हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? वहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू, नहीं टू नहीं, टू, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू। पार्ट बी, ए का, बी का, बी का। पार्ट टू, बी का पार्ट टू, यस। ये गिव टू एडवांटेज ऑफ, पूरा बी का, है पूरा बी बी करवाता है, बी बी। ये डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय मैश टोपोलॉजी ना। यस। तो कह रहा है द नेटवर्क यूजेस डिफरेंट टोपोलॉजीज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ साइट। इन वन बिल्डिंग देयर आर 5 कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ मैश टोपोलॉजी। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय अ मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो एक तो बेसिक टोपोलॉजीज होती हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इन्हीं की एक्सटेंशन है मैश टोपोलॉजी। तो ये जो आपका इंटरनेट जितना भी चल रहा है ना, मैश टोपोलॉजी पे चल रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जो इंटरनेट चल रहा है। है? हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है, ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अदर डिवाइस। यानी हर कंप्यूटर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होता है। देयर आर मल्टीपल रूट्स बिटवीन डिवाइसेस। द कंप्यूटर कैन एक्ट एज ए रिलेज, passing packet to onward the final destination. सर। हाँ, एक सेकंड। हेलो। एक सेकंड। हाँ, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैश टोपोलॉजी, ठीक है ना, नेट पे, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि इसकी डायग्राम कैसी होगी। ये देखो, नजर आ रही है मैश टोपोलॉजी? यस सर। इसमें हर कंप्यूटर देखो, ये इस तरह कनेक्ट है, ये इस तरह भी कनेक्ट है, इस तरह भी कनेक्ट है। ये वाला कंप्यूटर इधर से भी कनेक्ट है, इधर से भी यूं कनेक्ट है, फिर इधर से यूं कनेक्ट है, फिर इधर से कनेक्ट है। ठीक है ना? ये कंप्यूटर यहाँ जाके यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी आ सकता है। ये कंप्यूटर यहाँ से यस। जाके यूं जाके यूं भी आ सकता है। मैश में क्या होता है, मल्टीपल पाथ होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल पाथ। जैसे लिखा हुआ ना, ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अदर डिवाइस। ठीक है, कम से कम एक डिवाइस जरूर कनेक्ट हो गया। तो देयर आर मल्टीपल रूट्स बिटवीन डिवाइसेस। अब ये देखो ना, मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है। नजर आ रही पिक्चर आपको? यस। ठीक है, मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है। तो ये हब, ये हब की तरह है। नहीं, हब की तरह नहीं है। हब तो एक कनेक्टिंग पॉइंट है ना, एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है अदर कंप्यूटर को। इसमें क्या होता है, उसमें तो सिंगल पाथ होता है, इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है यूजिंग मल्टीपल पाथ। जो आपका इंटरनेट चल रहा है ना, वो मैश टोपोलॉजी पे चल रहा है एक तरह। ठीक है, द यस सर। कंप्यूटर कैन एक्ट एज रिलेस, पासिंग पैकेट ऑन टूवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। यानी रिले कर रहे होते हैं। इसने पैकेट रिसीव किया, इधर सेंड कर दिया, इधर सेंड कर दिया, इधर सेंड कर दिया। मल्टीपल पाथ है, देखो। आप समझ रहे मेरी बात? डिफरेंट यस पाथ। सर। ये था। अच्छा, और टू बी का टू मार्क पूछा है उसने। गिव टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मैश टोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ बस टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इफ वन लाइन गोज डाउन, देयर आर मोर रूट्स अवेलेबल। अब ये देखो, अब अगर ये वाली लाइन ब्रेक हो जाती, ठीक है ना, ये वाली, नजर आ रही? यस। अच्छा, तो ये यहाँ से यूं जा सकता है, यूं जा सकता है, यूं जा सकता है, यूं जा सकता है। अदर वे से भी जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ जैसे इस, ये डायरेक्ट कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, यहाँ से यूं जाके यूं चला जाए। तो अगर कहीं पे भी कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो मल्टीपल अदर पाथ अवेलेबल है। इम्प्रूव सिक्योरिटी एज नॉट यूजिंग वन मेन लाइन। इसमें आप सिक्योर भी हैं। अगर आपकी मेन लाइन
गड़बड़ हो जाए तो आपके पास अदर ऑप्शन अवेलेबल है, अदर रूट अवेलेबल है। ठीक है, एक कोई एक एडवांटेज बताना है आपने, ठीक है ना, एक ही पूछा ना एडवांटेज, और हाँ वन टू एडवांटेज, ठीक है, टू एडवांटेज। न्यू नोड्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्शन और इंटरफेयरिंग विद अदर नोड्स। न्यू नोड ऐड करनी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, Yes. more secure because data is sent over a dedicated connection। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है। बात कर रही है। आवाज कट रही है। हाँ, ये कह रहा है कि मोर सिक्योर बिकॉज डेटा इज सेंट ओवर डेडिकेटेड कनेक्शन, यानी इनका जो कनेक्शन होता है ना डेडिकेटेड होता है, प्राइवेट होता है, पब्लिक नहीं होता, ये इसलिए सिक्योर होता है। हाँ, और बोलो। और सी पार्ट भी समझा दें। डी पार्ट में पूछा है इसने, द कंप्यूटर इन वन रूम आर सेटअप एज thin client in a client server model। Describe the role of the different computer in this model। ये कह रहा है द कंप्यूटर इन वन रूम आर सेटअप एज thin client in a client server model। क्लाइंट सर्वर मॉडल देखा आपने? नहीं। देखो क्लाइंट सर्वर मॉडल ये होता है जिसमें, ये देखो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जिसमें ये एक सर्वर होता है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर, और ये सारे क्लाइंट है। नजर आ रही पिक्चर आपको? Yes. ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। अब ये जब तो थिन एक क्लाइंट, तो एक ही सर्वर से कनेक्ट होते हैं सारे। हाँ एक ही कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वो सर्वर होता है, जो बाकी कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, सर्विसेज दे रहा होता है। ठीक है, यस। फिर थ्योरी में कैसे लिखेंगे? थ्योरी में ये लिखेंगे ना, ये पूछा पूछा है उसके हिसाब से लिखेंगे ना। थ्योरी पूछ रहा है द कंप्यूटर इन वन रूम आर सेटअप एज थिन क्लाइंट। पहले तो ये समझ लो थिन क्लाइंट क्या होता है। थिन क्लाइंट का मतलब पता है क्या है? अब ये मॉनिटर रखा हुआ है, इसके साथ सीपीयू भी है ना, इसको कहते हैं थिक क्लाइंट। और थिन क्लाइंट का मतलब होता है कि ये जो मॉनिटर के अंदर ही सीपीयू होता है, उसको हम कहते हैं थिन क्लाइंट। ठीक है, तो ये देखो थिन क्लाइंट, यानी इस तरह के बॉक्स दिए होते हैं जगह बचाने के लिए, अब सीपीयू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ द डिफरेंट कंप्यूटर इन दिस मॉडल। तो इस तरह के मॉडल में डिफरेंट कंप्यूटर का क्या क्या रोल हो सकता है, ये देखो सी में लिखा हुआ है, सर्वर परफॉर्म ऑल प्रोसेसेस required by the task and or data storage। Client only send request to the server and displays the return result। ठीक है, यस। बस ये है, और बताओ। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पूरा पूरा। तो रह क्या गया? अच्छा ये तो वो है, एक सेकंड होल्ड कर। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि a मोबाइल टेलीफोन इज यूज टू रिकॉर्ड अ वीडियो।
The mobile telephone has a touch screen. There are different types of touch screen. Complete the description of the principal operation of touch screen. ठीक है, अब यहाँ पे टच स्क्रीन पूरा समझ में आया होना चाहिए, तभी आप फिल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है 3A, नंबर 1 है अ रेजिस्टिव टच स्क्रीन हैज 2 लेयर्स। ठीक है, ये जो बोर्ड है ना वो ब्लैंक है। अ रेजिस्टिव टच स्क्रीन हैज 2 लेयर। व्हेन द यूजर टचेस द स्क्रीन द लेयर टच एंड अ सर्किट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टिव आ गया, यहाँ पे सर्किट आ गया। अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन हैज सेवरल लेयर्स। ठीक है, when the top layer is touched there is a change or decrease in the electric current. A microprocessor identify the coordinate of the touch. Yes. ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, पार्ट बी में क्या करना है? The mobile telephone uses a built-in digital camera to record the video. The digital camera automatically focuses on the face of people. Explain how artificial intelligence is used by camera to automatically focus on the faces of people. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आप किस तरह कैमरा को यूज करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है स्कैन द सीन इन रियल टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी फेस आपके सामने आ रहा है उसको पहले स्कैन कर लें, यानी उसकी पिक्चर ले लें या वीडियो बना लें। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई इफ देयर आर फेसेस इन द इमेज। आपके डेटाबेस में जो इमेजेस स्टोर हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई इफ देयर आर फेसेस इन द इमेज। ओके, यूजर्स फैशियल रिकॉग्निशन आपके। अच्छा, फिर कह रहा है यूज इमेज रिकॉग्निशन, आप इमेज को रिकॉग्नाइज करें। टेक्स ईच फ्रेम इंडिविजुअली, हर फ्रेम को इंडिविजुअली लें ताकि आइडेंटिफाई करने में इजीनेस हो। एनालाइज द पिक्सेल्स, क्योंकि इमेज बनती है पिक्सल से। स्टोर पैटर्न फॉर अ फेस, उस फेस का पूरा पैटर्न स्टोर कर लें। लुक फॉर पैटर्न दैट मैच और कम क्लोज टू द पैटर्न ऑफ फॉर अ फेस। कैमरा फोकस ऑन द पैटर्न आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे जैसे दिया द मोबाइल टेलीफोन यूज द बिल्ट इन डिजिटल कैमरा टू रिकॉर्ड द वीडियो। ठीक है, द डिजिटल कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस ऑन द फेस ऑफ पीपल, ये ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है। एक्सप्लेन हाउ इंटेलिजेंस इज यूज्ड बाय द कैमरा टू ऑटोमेटिकली फोकस ऑन द फेस ऑफ द पीपल, ये उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या है, द वीडियो इंक्लूड अ साउंड रिकॉर्डिंग। डिस्क्राइब हाउ साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर। The video includes a sound recording. Describe how sound is represented in a computer. अच्छा, ये दिया हुआ है। The amplitude is recorded. अच्छा, साउंड की वर्किंग पता होनी चाहिए। The amplitude is recorded a set of number of time a second. यानी साउंड में एक एम्पलीट्यूड होता है और वेवलेंथ होती है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है उसकी हाइट, और हाइट की बेसिस हम सैंपल लेते हैं। Each instance of an amplitude is given a corresponding binary number. ठीक है, जो भी सैंपल आप ले रहे हैं उसका एक बाइनरी नंबर असाइन कर देंगे। द बाइनरी नंबर ऑफ ईच एम्पलीट्यूड इज सेव्ड इन सीक्वेंस। तो ये उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है कि साउंड को कैसे रिकॉर्ड। डिस्क्राइब हाउ साउंड रिप्रेजेंटेड कैमरा इन कंप्यूटर। तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर असाइन किया जाता है। द एम्पलीट्यूड इज रिकॉर्डेड अ सेट नंबर ऑफ टाइम अ सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने एम्पलीट्यूड क्रिएट हो सकते हैं, और उन एम्पलीट्यूड को आप बाइनरी नंबर असाइन कर दें और उन बाइनरी नंबर का जो सीक्वेंस है उसको सेव कर दें। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है सी द वीडियो, ये तो हो गया ना डिस्क्राइब। हाँ, फिर पार्ट 2 है अ साउंड वीडियो इज रिकॉर्डेड, द साउंड इन द सेकंड वीडियो नीड टू बी मोर प्रिसाइज। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट एंड द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन विल इंप्रूव द प्रिसिशन ऑफ द सेकंड रिकॉर्डिंग। सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ सैम्पलिंग रेट का मतलब होता है there are smaller gaps in the sound wave और sound is recorded more often। ठीक है, और साउंड वेव के दरमियान जो गैप होता है उसको कम से कम कर दें।
digital waveform is closer to the analog waveform, the quantization error are smaller. तो डिजिटल वेवफॉर्म को जितना क्लोज कर देंगे टू द एनालॉग वेवफॉर्म, उतना ही क्वांटाइजेशन एरर जो है वो आपके कम से कम हो जाएंगे. सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है देयर आर मोर बिट्स पर सैंपल, देयर आर मोर बिट्स पर सैंपल और अ वाइड रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड कैन बी स्टोर्ड. Each binary amplitude or node in the digital recording is closer to the analog amplitude or node. Digital waveform is closer to the analog waveform. The quantization error are smaller. ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की वर्किंग थी. ठीक है, तो और बताओ. इसका फोर का पार्ट 1. यस, ए पार्ट ए. फोर का ए पार्ट ए. यस, हाँ, कह रहा है शॉप रेंट कार टू कस्टमर. The shop uses a relational database to store information about the rental. अच्छा, फिर कह रहा है describe two ways in which a relational database addresses the limitation of file-based approach. तो दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक फ्लैट फाइल बेस्ड होता है और एक रिलेशनल होता है. फाइल बेस्ड अप्रोच, ठीक है. फाइल बेस्ड का मतलब भी डेटाबेस ही है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता, इसके बहुत सारे डीमेरिट हैं और उन डीमेरिट की वजह से हमें रिलेशनल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन बताएंगे. सबसे बड़ा इशू होता है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. अगर हम फ्लैट फाइल की जगह पे रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे तो जो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा वो है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, बिकॉज लिंक टेबल मीन दैट ईच डेटा आइटम इज स्टोर्ड ओनली वंस. तो एक ही दफा डेटा स्टोर होगा ना. रिड्यूसेस प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी. रिड्यूसेस प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी मतलब बिकॉज द डेटा इज सेपरेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, सो चेंजेस टू द डेटा डू नॉट रिक्वायर प्रोग्राम टू बी रीरिटन. यानी डेटा अलग है, प्रोग्राम अलग है. सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम जिसमें बनाया गया डेटाबेस वो सेपरेट है. तो कह रहा अगर हम डेटा के अंदर चेंजेस करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस नहीं आएगी, बिकॉज द डेटा इज सेपरेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, so changes to the data do not require program to be written. फिर कह रहा है कि थर्ड एडवांटेज है reduces data inconsistency or improve data integrity. मतलब because by only storing data once, it only need to be updated once or changes in one table will automatically update in another. ये लिंक होते हैं टेबल, अगर एक टेबल चेंजेस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग टेबल भी में चेंजेस आ जाएगा. और लिंक डेटा कैन नॉट बी इंटर्ड डिफरेंटली इन टू टेबल्स. ठीक है, फिर कह रहा है कॉम्प्लेक्स क्यूरीज आर इजियर टू रन और कैन अवॉइड डिफरेंट व्यूज, so user can only see specific aspect of the database. ठीक है, यस सर. अब नेक्स्ट बताओ. सही था मुझे, मैं समझ गया. फिर मैंने वीडियोस भी देखी थी ना, हाँ, तो बस ये था. इन पेपर को दोबारा गो थ्रो करना अच्छी तरह, जितना याद हो हम्म. सकता है उतना याद करो. ठीक है, अब देखते क्या होता है. ठीक है, तो क्लास एंड है यहाँ पे? हाँ, और तो कुछ नहीं पूछना ना तुमने. नहीं, बस मैं आपसे फिर पार्टिसिपेट करने के बाद पूछूंगा. ठीक है, कल पेपर करके पूछ. ठीक है, ओके. ओके.